उड़ीसा नर्सिंग ऑफिसर एक बहुत बड़ी वैकेंसी जिसके रिलेटेड एक शॉर्ट नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया। टोटल पोस्ट इसके तहत रहेंगी 5989 पोस्ट और आपके फॉर्म्स भी इनवाइट करने की तिथि यानी कि डेट वहां पर मेंशन कर दी गई है। हेलो एवरीवन, दिस इज आशा चौधरी। मैं स्वागत करती हूं आप सबका उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ये उड़ीसा नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी के लिए कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या मिनिमम मैक्सिमम एज है, क्या आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके सिलेबस में आएंगे और किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहला सवाल इन सारी डिटेल्स को जानने से पहले आता है कि मैम जिस शॉर्ट नोटिस के आप जिक्र कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी चीजें मेंशन की गई थी। तो पहली ही इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए OSSC नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी ने मेंशन किया इस शॉर्ट नोटिस ने कि लगभग आपकी 5989 पोस्ट इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नर्सिंग ऑफिसर की रहने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके इनवाइट किए जा रहे हैं 13 जून से, यानी कि ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे फिल होना 13 जून से और ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट रहेगी 13 जुलाई, यानी लगभग 1 महीने का समय आपको दिया जाएगा। मेरा पर्सनल एडवाइस आप सभी को ये रहेगी कि अभी आप फॉर्म भर लेंगे जैसे ही आपके फॉर्म लाइव होते हैं। लास्ट मोमेंट का आप सबको वेट नहीं करना है क्योंकि वैकेंसी आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगला सवाल आता है मैम ये जो वैकेंसी है, ये जो पोस्ट है, इनके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है। तो ये सभी कैंडिडेट्स GNM और BSc नर्सिंग के होने चाहिए, यानी कि आप एटलीस्ट आपने या तो GNM किया हो या फिर BSc नर्सिंग किया हो। वैलिड नर्सिंग रजिस्ट्रेशन आपके उड़ीसा नर्सिंग काउंसिल का होना चाहिए, ये बात आप सबके लिए जरूरी होगी। और रिजर्वेशन बेनिफिट्स तो केवल स्टेट कैंडिडेट्स को मिलेंगे जो SC ST SC BC जो आपके कैटेगरी है उनसे बिलोंग करते हैं। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में प्लेस किया जाएगा। अब सवाल आता है मैम अदर स्टेट आपने मेंशन किया है, मतलब और अन्य राज्य के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। जी हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन अप्लाई की गई है और वो कंडीशन अप्लाइड है कि आपको उड़ीसा लैंग्वेज की जो जानकारी है, यानी कि एक अच्छी एजुकेशन आपकी उड़ीसा लैंग्वेज से संबंधित होनी चाहिए। यानी कंडीशन अप्लाइड सबको अलाउ कर भी दिया और अलाउ नहीं भी किया। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपकी क्या चीज होगी कि अदर स्टेट के जो भी आपकी जो रिजर्वेशन है वो आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी की तरह ही बेनिफिट मिलेगा। जब आप सेलेक्ट होने के कगार पे आते हैं या फिर आपको लगता है आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम है, तब आप अपने रजिस्ट्रेशन काउंसिल नंबर को या चेंज भी करवा सकते हैं। अब आता है मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो इस वैकेंसी के लिए जो 5989 पोस्ट पर आई है, मिनिमम एज 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 38 ईयर्स होगी। रिजर्वेशन यहाँ पर एप्लीकेबल है, यानी कि जो भी आपकी कैटेगरीज हैं उनको जो लगभग 5 से 7 साल का जो रिजर्वेशन के आपके मिल जाता है, रिलैक्सेशन जो मिल जाता है, वो यहाँ पर ऑब्वियसली एप्लीकेबल होगा ही। सैलरी लेवल, ये जो जॉब है आपके पे लेवल 7 का जॉब रहेगा। 29,000 से लेकर 92,000 तक आपके सैलरी वेराई कर सकती है, यानी बहुत अच्छी खासी ये जॉब रहने वाली है। पेपर पैटर्न की बात करें तो इसका पेपर मोड होता है ऑफलाइन। क्वेश्चंस आते हैं आपके MCQ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप। टोटल क्वेश्चन होंगे 100, टोटल मार्क्स भी आपको 100 मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग 0.25 रहती है, यानी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए मतलब एक क्वेश्चन आपका सही कैंसिल हो जाएगा वहां पर। उसी के बाद में आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज आती है एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। नर्सिंग सब्जेक्ट्स मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन को कवर करते हैं, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चंस आपके FON, MSN, पीडिया, OBG, साइकेट्रिक, नर्सिंग और बाकी जो फंडामेंटल रिसर्च वाला जो पोर्शन है उससे रहेंगे, यानी नर्सिंग सब्जेक्ट से रहेंगे। CHN के भी सवाल देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिकल नर्सिंग स्किल्स के आपके लगभग 25 होंगे, यानी कि ये भी आपका किसमें शामिल कर दिया गया, ऑलमोस्ट नर्सिंग सब्जेक्ट्स में ही इंक्लूड है। अर्थमेटिक यानी रीजनिंग इसमें शामिल की गई है और इंग्लिश लैंग्वेज भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। यानी टोटल क्वेश्चन कितने में 100 और मार्क्स कितने होंगे आपके लिए 100। इंपॉर्टेंट चीज है।
अगर आपको बोला जाए कि तैयारी कैसे करनी है, तो आपको पता है फॉर्म डेट दे दी गई है, यानी एग्जाम निश्चित ही जल्दी हो जाएगा। आपको समय रहते थ्योरी को शुरू कर देना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने शुरू कर देना है, लेकिन थ्योरी कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ में आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने होंगे ताकि आप एक्टिवली चीजों को लर्न कर पाए, एक्टिव लर्निंग में एंगेज हो पाए। इसी के अलावा आप सबको साथ साथ में थ्योरी एमसीक्यूज के साथ साथ में आपको जो अपने डाउट्स नियंत्रणता मतलब कंटिन्यूअस जो डाउट्स होंगे इन थ्योरी को क्लियर करते हुए वो डाउट्स आपको सॉल्व कर लेने हैं। डाउट्स के अलावा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको मॉक टेस्ट देना भी बहुत जरूरी है ताकि आप अपनी तैयारी का आकलन कर सके, आप अपने कैसे प्रिपरेशन चल रही है इसको टेस्ट कर सकें, लेकिन साथ ही साथ में आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर सकें, उसके लिए आपको टेस्ट करना बेहद इंपॉर्टेंट है। इसी के अलावा इसी इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपके अपने उत्कर्ष परिवार ने OSSC नर्सिंग ऑफिसर लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच आप सबके लिए उत्कर्ष ऐप पे अवेलेबल करवा दिया है, जहां पर आप थ्योरी सीख पाएंगे, डाउट्स पूछ पाएंगे, टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं और एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं। उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर नर्सिंग कैटेगरी में जाकर OSSC नर्सिंग ऑफिसर बैच को सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर आपके पास कोर्स के ऑफरिंग्स दी जाएंगी, जहां पर लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, डाउट पूछने की फैसिलिटी, आप सबके लिए डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री मिल रही हैं, क्लास फीड PDF दी जाएंगी, क्विज आप खेल पाएंगे, टेस्ट आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए बैच रहेगा, प्राइसेस यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं। और भी अन्य किसी प्रकार का आपके पास कोई भी डाउट हो जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, और मैं आपके सामने हाजिर रहूंगी ऐसी ही अपडेट्स और लाइव क्लासेस के माध्यम से। याद रखिएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।